हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम जनरल नॉलेज के टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सभी 100 क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इन्हें पूछे जाने की संभावना है। इसलिए हमने यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको परीक्षा में मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब का दूसरा नाम क्या है? तो औरंगजेब का दूसरा नाम है जिंदा पीर। इन्हें जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, संभाजी किसके उत्तराधिकारी थे? जो संभाजी थे वे शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी। लॉर्ड कर्जन की नीति क्या थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी वो थी फूट डालो और राज करो। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला है, विलियम बेंटिंक किस देश का पहला गवर्नर जनरल था? तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन? विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट, दादा कोंडदेव शिवाजी के कौन थे? तो दादा कोंडदेव जो थे वो शिवाजी के संरक्षक गुरु थे। संरक्षक गुरु थे दादा कोंडदेव शिवाजी के। नादिर शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो नादिर शाह है, इन्हें ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ईरान के नेपोलियन के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, शाहजहाँ की पुत्री ने किसका निर्माण कराया था? तो शाहजहाँ की पुत्री के द्वारा आगरा की जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? शाहजहाँ की पुत्री के द्वारा। तानसेन का मूल नाम क्या है? तो तानसेन का मूल नाम है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। सलीम किसके बचपन का नाम था? तो सलीम जो है जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। नेक्स्ट, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब था शाहजहाँ का पुत्र। शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब था। नेक्स्ट, सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी थे। सिखों के चौथे गुरु। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव जी के ने किस ग्रंथ की रचना की? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई थी, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। नेक्स्ट, तृप्ता किसकी माता का नाम है? तो ये है नानक जी की माता का नाम था तृप्ता, नानक जी की। नेक्स्ट, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली जो था वो मैसूर का शासक था। मैसूर का शासक था हैदर अली। नेक्स्ट, जापानी जहाज का नाम क्या था? जो जापानी जहाज है उसका नाम था कामागाटा मारू। कामागाटा मारू ये जापानी जहाज का नाम था। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल ने कौन सा गीत लिखा? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो गीत लिखा गया था वो था सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु किसकी हुई थी? तो जेल में जो भूख हड़ताल के समय जतिन दास थे, इनकी मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी। नेक्स्ट, प्रसा किस देश का शक्तिशाली राज्य है? दो जर्मनी का शक्तिशाली राज्य है। नेक्स्ट, दांडी मार्च की शुरुआत किस सन में की गई थी? तो दांडी मार्च है, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी। ये दांडी मार्च का संबंध गांधी जी से था। नेक्स्ट, नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर क्या कहा था? तो नेहरू के द्वारा गांधी जी की मृत्यु पर कहा गया था कि हमारे जीवन से प्रकाश
हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया। नेक्स्ट, विंस्टन चर्चिल कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। जापान को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो जापान है इसे पित्त आतंक के नाम से भी जाना जाता। नेक्स्ट, स्पेन का चित्रकार कौन था? तो स्पेन का जो चित्रकार था वो पाब्लो पिकासो ये स्पेन के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। दमिश्क किसकी राजधानी है? तो दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है, दमिश्क। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स की एक रचना का नाम? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो रचना है उनकी है दास कैपिटल इनकी एक रचना है। नेक्स्ट, जार को किस देश का शासक कहा जाता था? तो जार है इन्हें रूस का शासक कहा जाता था। नेक्स्ट, हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है? तो हिंद महासागर में सेशेल्स द्वीप मौजूद है। हिंद महासागर में सेशेल्स द्वीप मौजूद है। अटलांटिक महासागर में कौन सा द्वीप है? तो यहाँ पर केप वर्डे नामक द्वीप मौजूद है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका को किस और नाम से जाना जाता है? तो इन्हें श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, श्वेत महाद्वीप। नेक्स्ट, बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? तो बैकाल झील है ये रूस के साइबेरिया में स्थित है, रूस के साइबेरिया में। नेक्स्ट, झीलों की वाटिका किस देश को कहते हैं? तो झीलों की वाटिका है ये फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, चूना पत्थर किसका रूप है? तो चूना पत्थर संगमरमर कायांतरित का रूप है। संगमरमर कायांतरित का रूप है चूना पत्थर। नेक्स्ट, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व क्या है? तो प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व होता है वह होता है ज्वालामुखी पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ होता है उसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या नामक शहर स्थित है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा को क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा को चिनाब के नाम से जानते हैं, चिनाब। नेक्स्ट, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश नामक घाटी जो है उससे होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये मुहाना बंगाल की खाड़ी से होकर बहती है। भारत बांग्लादेश में कौन सा डेल्टा स्थित है? तो ये सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित है। तिब्बत में कैलाश किस नदी पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी इसका सही आंसर होगा। किसका? तिब्बत में कैलाश किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु जल समझौता किस के बीच हुआ था? तो सिंधु जल समझौता ये तो सभी जानते हैं, पाक और इंडिया के मध्य ये जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट, बेरीनाग किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बेरीनाग झेलम नदी का उद्गम स्थल है। झेलम नदी बेरीनाग से उद्गम होती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तराखंड में
उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, जल प्रबंधन से संबंधित योजना का नाम क्या है? तो जल प्रबंधन से संबंधित योजना है, उसका नाम है हरियाली योजना। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। अनुच्छेद 110 में किसे परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित परिभाषित किया गया है। स्थायी सदन का नाम क्या है? तो ये भी सभी को पता है, स्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम चुनाव 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर, जो प्रोटेम स्पीकर होता है वह लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, पंचायती राज किस से संबंधित है? तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था की गई है। सूचना का अधिकार पूरे देश में कब लागू किया गया था? सूचना का अधिकार पूरे देश में 2005 में लागू किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट, एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की सभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री की सभा का नेता प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो थी 1957 में गठित हुई थी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई क्यों देता है? तो इसका कारण है सूर्य के प्रकीर्णन। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। अगला है, गुणसूत्रों का निर्माण कैसे होता है? तो गुणसूत्रों का निर्माण है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 टोटल, और जोड़ों की बात की जाए तो 23 जोड़े। ठीक। नेक्स्ट, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो सबसे लंबी कोशिका जो थी वो तंत्रिका तंत्र होती है। तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक रूप को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक रूप को जीन कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम गैस को भरी जाती है। हीलियम गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। फ्रेनोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं या किससे संबंधित है? तो फ्रेनोलॉजी है मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड की कमी किससे होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। नेक्स्ट, सीसा एवं टीन किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टीन जो है सोल्डर की मिश्र धातु होती है। सोल्डर की मिश्र धातु होती है। मीथेन किस गैस से प्राप्त होती है? तो मीथेन जो है वो उसे गोबर गैस से प्राप्त किया जाता है। जेम्स हैरिसन ने किस वस्तु का आविष्कार किया था? तो जेम्स हैरिसन के द्वारा रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, CO2 गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो CO2 नामक जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग सोडा वाटर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, शून्य किसकी प्रतिरोधकता होती है? शून्य किस धातु की प्रतिरोधकता होती है? जो अतिचालक धातु होती है उसकी प्रतिरोधकता शून्य होती है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ये अम्लों का राजा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होती है उसे हम गैग के नाम से जानते हैं। गैग, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि गैग होती है। नेक्स्ट, बेरियम के कारण पटाखे का रंग कैसा दिखाई देता है? तो बेरियम जो होता है उसके कारण हरा रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट, आतिशबाजी के दौरान कौन सा रंग होता है? तो आतिशबाजी के दौरान जो होता है लाल चटक रंग दिखाई देता है। हाइड्रोजन को और क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को अन्य भविष्य का ईंधन के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जानते हैं। मीथेन का दूसरा नाम क्या है? तो मीथेन का दूसरा नाम है मार्स गैस। मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं किसे? मीथेन को। नाइट्रस ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हंसने वाली गैस भी कहते हैं। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? जो जल होता है वो वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध जल माना जाता है या होता है। नेक्स्ट, लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो लोहे की जो मात्रा होती है सर्वाधिक पालक में होती है। एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में होता है। नेक्स्ट, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो होता है पारा का अयस्क होता है। नेक्स्ट, बर्फ का हिमांक क्या होता है? तो बर्फ का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन कहाँ प्रयुक्त होता है? तो न्यूट्रॉन जो है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है। अमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, संवेग एक कौन सी राशि है? तो संवेग जो होती है वह सदिश राशि होती है। संवेग सदिश राशि होती है। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? तो परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं। नेक्स्ट, एक आवेशहीन कण का नाम क्या है? जो एक आवेशहीन कण है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है। नेक्स्ट, एंडरसन ने किसकी खोज की थी? तो एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट, सबसे शुद्ध लोहा किसे कहते हैं? तो सबसे शुद्ध लोहा जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। यह सबसे शुद्धतम रूप होता है लोहे का। नेक्स्ट, ओक के पेड़ से प्राप्त क्या होता है? तो ओक के पेड़ से कार्क को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मोपला जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट, कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? जो कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है वो कैफीन होता है। कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। अफीम किसका मुख्य स्रोत होता है? जो अफीम होता है वो मार्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत होता है। मार्फिन और हीरोइन का। नेक्स्ट, चीड़ के पेड़ से क्या प्राप्त होता है? तो चीड़ का पेड़ है उससे तारपीन को प्राप्त किया जाता है। कैसीन कहाँ उपस्थित होता है? तो कैसीन जो होता है वो दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट,
चांदी की चमक को कौन सी गैस काला कर देती है? जो चांदी होती है उसे ओजोन गैस काला कर देती है। ओजोन गैस के कारण चांदी काली हो जाती है। नियोजन को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? नियोजन को सर्वप्रथम रूस देश के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? जो इंटरनेट पर संदेश भेजते हैं उसे हम ईमेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किसका निर्माण किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी उसके द्वारा पावर पॉइंट का निर्माण किया गया था। पावर पॉइंट। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ होता है उसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य की है? तो ये भी सभी को पता होगा, केरल की यह परियोजना है साइलेंट वैली परियोजना। नेक्स्ट, कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? तो ब्रोमीन जो है वो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, ये था दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जनरल नॉलेज के टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में जाना। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।